आज वो हकीकत बना है, इसलिए बागी 4 जब से अनाउंस हुई है तब से ही हर जगह इसकी चर्चा है। 5 सितंबर 2025 की रिलीज डेट तय हो चुकी है और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आया एक ऐसा बयान जिसने पूरे बॉलीवुड और दर्शकों को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि बागी 4 को बॉक्स ऑफिस पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे देश की युवा पीढ़ी को गलत दिशा दिखाने वाली या हिंसा को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को यूपी में रिलीज नहीं होने देंगे। समाज में शांति, अनुशासन और संस्कार जरूरी हैं, न कि सिर्फ एक्शन और बगावत। अगर बागी 4 इन्हीं चीजों को ग्लोरीफाई करती है तो हम इसका विरोध करेंगे। इस बयान के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। एक तरफ टाइगर श्रॉफ के फैंस सोशल मीडिया पर न रिलीज बागी 4 ट्रेंड करने लगे, तो दूसरी तरफ कई लोग योगी के बयान को सही मानते हुए कहने लगे कि सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित रहना चाहिए, ना कि हिंसा और विद्रोह को बढ़ावा देने का जरिया। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी ऐसी फिल्म को रिलीज की इजाजत नहीं देगी जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ती हो। उन्होंने सेंसर बोर्ड और फिल्म निर्माताओं को भी चेतावनी दी कि वे कंटेंट पर जिम्मेदारी लें। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बागी 4 की टीम इस बयान के बाद कहानी में कोई बदलाव करेगी या फिर सीधे टकराव की राह चुनेगी। योगी आदित्यनाथ का बयान यहीं नहीं रुका। मीडिया से बातचीत में उन्होंने और भी साफ कर दिया कि बागी 4 अगर अपने मौजूदा रूप में रिलीज होती है तो उत्तर प्रदेश में उस पर सीधा बैन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि समाज को गलत दिशा दिखाने वाली फिल्मों को मंजूरी नहीं देंगे। अगर मेकर्स ने कंटेंट में कोई सुधार नहीं किया तो बागी 4 को यूपी के सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने देंगे। हम परमानेंट बैन लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये सिर्फ एक फिल्म का मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि अगर सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को पास करता है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्यवाही करेगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूपी में फिल्म नीति का मकसद है सकारात्मक और प्रेरणादायी कंटेंट को बढ़ावा देना, न कि हिंसा और विद्रोह को। सख्त बयान ने बागी 4 की टीम और फैंस को चिंता में डाल दिया है। पहले से ही 5 सितंबर 2025 की रिलीज डेट लॉक कर चुकी है। एडवांस प्रमोशन चल रहा है और लाखों लोग टिकट बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में यूपी जैसे बड़े राज्य में फिल्म पर बैन लग जाएगा। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये स्टेप युवाओं को सही दिशा देने के लिए जरूरी है, जबकि दूसरे लोग इसे क्रिएटिविटी पर रोक और मनोरंजन की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं। सबकी नजरें टाइगर श्रॉफ और फिल्म की टीम पर टिकी हैं कि वे इस विवाद पर क्या रिएक्शन देते हैं। आदित्यनाथ के बयान के बाद टाइगर श्रॉफ चुप नहीं बैठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट डालकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। टाइगर ने लिखा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और अनुशासन से जिया है। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग और फिटनेस ने मुझे हमेशा सकारात्मक रास्ता दिखाया है। अगर मेरी फिल्म बागी 4 को सिर्फ हिंसा दिखाने वाली फिल्म समझा जा रहा है तो ये गलत है। हमारी टीम ने इसमें सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि देशभक्ति, रिश्तों और संघर्ष की गहरी कहानी भी दिखाई है। यह फिल्म युवाओं को मजबूत बनने का मैसेज देती है, ना कि गलत रास्ते पर जाने का। उन्होंने आगे कहा, अगर बागी 4 पर बैन लगाने की बात हो रही है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि इस फिल्म में सैकड़ों लोगों की मेहनत है, लाखों फैंस का सपना जुड़ा है। मैं एक कलाकार हूं और मुझे अपने काम पर गर्व है। मैं किसी भी राज्य में बैन नहीं चाहता। फिल्म देखने से पहले उसे जज करना सही नहीं है। टाइगर के इस बयान पर उनके फैंस ने जोरदार समर्थन किया। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर टॉन वी स्टैंड विद टाइगर और पॉन रिलीज बागी 4 जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोगों का कहना था कि टाइगर हमेशा से युवाओं के लिए फिटनेस और मोटिवेशन का प्रतीक रहे हैं। ऐसे में उनकी फिल्म को लेकर इतना बड़ा विवाद होना सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ योगी समर्थकों का कहना है कि टाइगर चाहे कितना भी अच्छा समझाए, फिल्म में अगर विवादित कंटेंट हुआ तो बैन होना ही चाहिए। अब मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया है। एक तरफ सरकार का सख्त स्टैंड और दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ का गुस्से से भरा जवाब, बागी 4 की रिलीज डेट। जैसे ही 5 सितंबर 2025 अनाउंस हुई, पूरा माहौल और गर्म हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में बेहद सख्त लहजे में बयान दिया। योगी ने कहा, अगर ये फिल्म बागी 4 हमारे प्रदेश में रिलीज हुई
तो मैं उसे आग लगा दूंगा। जो फिल्म समाज को गलत दिशा में ले जाएगी उसे मैं बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने नहीं दूंगा। मेरे समर्थक और मेरी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी फिल्म यहां टिक नहीं पाएगी अगर वो हमारे संस्कारों के खिलाफ गई। उनका ये बयान सुनकर पूरे देश में हलचल मच गई। मीडिया चैनल्स पर दिन रात यही चर्चा होने लगी कि क्या सच में बागी 4 यूपी में रिलीज नहीं होगी। योगी के इस सख्त रुख ने फिल्म इंडस्ट्री को भी हिला दिया। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डर लगने लगा कि अगर यूपी जैसे बड़े राज्य में फिल्म रिलीज नहीं हुई तो फिल्म की कमाई पर बहुत असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए। एक गुट योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करते हुए कह रहा था कि अगर फिल्म में गलत मैसेज है तो बैन होना चाहिए, जबकि दूसरा गुट टाइगर श्रॉफ और फिल्म की टीम के साथ खड़ा होकर कह रहा था कि फिल्म को देखे बिना जज करना गलत है। बागी 4 युवाओं की इंस्पिरेशन बनेगी। अब मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और बॉक्स ऑफिस की सीध टक्कर में बदल गया। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब बॉलीवुड के दिग्गज सितारे भी मैदान में उतर आए। सबसे पहले सामने आए टाइगर श्रॉफ। उन्होंने कहा, बागी 4 मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। अगर कोई इसे रिलीज होने से रोकने की कोशिश करेगा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मेरी मेहनत और मेरी पहचान है। जो भी अड़चन आएगी मैं उसका सामना करूंगा। बाद सलमान खान ने भी जोरदार प्रतिक्रिया दी। भाईजान ने साफ कहा, किसी भी फिल्म को रिलीज होने से रोकना ठीक नहीं है। मेहनत से बनाई गई फिल्मों को जनता का हक है देखने का। बागी 4 जरूर सिनेमा घरों में आएगी और धूम मचाएगी। हम देखेंगे कि कौन इसे रोक पाता है। और फिर आए शाहरुख खान। किंग खान ने मीडिया से बातचीत में कहा, सिनेमा को हमेशा एक जश्न की तरह देखा जाना चाहिए। अगर कोई फिल्म पसंद नहीं आती तो जनता उसे नकार सकती है, लेकिन उसे रिलीज होने से रोकना यह सही नहीं है। बागी 4 को हम सब मिलकर रिलीज करवाएंगे। तीनों सुपरस्टार्स के बयान ने फिल्म इंडस्ट्री को एकजुट कर दिया। अब मामला और भी बड़ा बन चुका है। एक तरफ राजनीति की ताकत खड़ी है और दूसरी तरफ बॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो सोशल मीडिया पर डूई बागी 4 रिलीज या योरी वी स्टैंड विद बॉलीवुड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग कह रहे थे, अब देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होगी, राजनीति की या बॉक्स ऑफिस की। जैसे ही योगी आदित्यनाथ और बड़े सितारों के बीच बयानबाजी तेज हुई, वैसे ही पब्लिक ने भी खुलकर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। सिनेमा हॉल्स के बाहर लोग तिरंगे झंडे लेकर नारे लगाने लगे, हमारी फिल्म हमें चाहिए, बागी 4 जरूर रिलीज होगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों ने ट्रेंड चला दिया, बागी 4 बैन नॉट अलाउड और आन टाइगर इज बैक। लोगों ने कहा कि राजनीति को सिनेमा से अलग रहना चाहिए। हम पैसा देकर फिल्म देखते हैं, किसी नेता से इजाजत लेकर नहीं। टाइगर की फिल्म देखने का इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं। कुछ जगह तो युवाओं ने थिएटर्स के बाहर पोस्टर जलाकर अपना विरोध भी जताया। वहीं दूसरी तरफ थिएटर मालिकों ने साफ कहा, अगर बागी 4 नहीं रिलीज हुई तो हमारा करोड़ों का नुकसान होगा। जनता पहले से ही एडवांस बुकिंग कर रही है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स की माने तो रिलीज डेट से 1 महीने पहले ही 1 लाख से ज्यादा टिकट्स एडवांस में बिक चुकी थीं। यानी साफ है, चाहे कितना भी विवाद हो, बागी 4 को लेकर जनता का जुनून और दीवानगी कम नहीं हुई। लोगों का कहना है ये फिल्म रिलीज होकर ही रहेगी और जब आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाएगी। बागी 4 के चारों तरफ मचे विवाद और बैन की धमकियों के बीच नजरें अब सीधे सरकार और सेंसर बोर्ड पर टिक गई थीं। सबको इंतजार था कि आखिर ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं। सेंसर बोर्ड ने मीटिंग बुलाई और पूरी फिल्म को गहराई से देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं मिला जिससे समाज में अशांति फैल सके, बल्कि फिल्म का मैसेज युवाओं को मोटिवेट करने वाला और देशभक्ति से जुड़ा हुआ निकला। सेंसर बोर्ड चेयरमैन ने साफ कहा, बागी 4 को रोकने की कोई वजह नहीं है। यह फिल्म फैमिली एंटरटेनमेंट है और इसमें हिंसा केवल कहानी की डिमांड के मुताबिक है। दूसरी तरफ सरकार पर भी जनता का दबाव बढ़ चुका था। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की आवाज सरकार तक पहुंच चुकी थी। युवाओं ने साफ कह दिया था कि अगर फिल्म पर बैन लगा तो यह सीधा दर्शकों के हक पर वार होगा। आखिरकार सरकार ने भी अपना बयान जारी किया, बागी 4 की रिलीज पर कोई रोक नहीं लगेगी। यह फिल्म तय समय यानी 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। इस फैसले के बाद थिएटर्स और ऑनलाइन टिकटिंग साइट्स पर धूम मच गई। कुछ ही घंटों में शो हाउसफुल हो गए और बुकिंग साइट्स तक क्रैश करने लगीं। यानी विवाद के बाद बागी 4 और भी बड़ी हिट बनने की तरफ बढ़ रही थी। बागी 4 पर मचे बवाल के बीच यूपी के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ का नया और सबसे बड़ा बयान आया। उन्होंने सीधे मीडिया के सामने कहा, मेरे रूल्स साफ साफ लागू होंगे। अगर मेरी शर्तें नहीं मानी गईं तो मैं न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडस्ट्री को भी बंद कर दूंगा। ये बयान सुनकर पूरा फिल्म जगत हिल गया। बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स सकते में आ गए, जबकि साउथ इंडस्ट्री से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। सोशल मीडिया पर आग लग गई। बॉयकॉट स्टेटमेंट, पार्ट सपोर्ट बागी 4 और योगी वीज बॉलीवुड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग थे जो योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो मानते थे कि इस तरह के अल्टीमेटम से फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सलमान खान और शाहरुख खान पहले ही कह चुके थे कि बागी 4 को रोकना नामुमकिन है। अब उनके इस बयान के बाद पूरा विवाद और भी तीखा हो गया। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बयान के बाद बागी 4 केवल एक फिल्म नहीं रही, बल्कि यह बॉलीवुड बनाम राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ के धमाकेदार बयान के बाद पूरा बॉलीवुड हिल चुका था। लेकिन इसी बीच सलमान खान, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ एक मंच पर नजर आए। सलमान खान ने गुस्से में कहा, कोई भी ताकत बागी 4 की रिलीज रोक नहीं सकती। हम मेहनत से फिल्म बनाते हैं और जनता के प्यार से फिल्म चलती है, किसी के डर से नहीं। शाहरुख खान ने भी कड़ा जवाब दिया, सिनेमा हमेशा से समाज को जोड़ने का काम करता आया है। अगर इसे धमकियों से रोका गया तो हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। टाइगर श्रॉफ जो फिल्म के हीरो हैं, उन्होंने भावुक होकर कहा, बागी 4 मेरी जान है, मेरा सपना है। अगर कोई इसे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तीनों सुपरस्टार्स के बयान के बाद माहौल और भी गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर लाखों फैंस ने उनकी बातों का समर्थन किया और लिखा, बागी 4 कोई फिल्म नहीं, अब जनता की आवाज है। अब मामला सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बॉलीवुड की आज़ादी और क्रिएटिव फ्रीडम का मुद्दा बन चुका है।